दिसंबर 1704 आनंदपुर साहिब। श्री आनंदपुर साहिब की रंग बिरंगी और हरी भरी वादी के आगोश में गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के 4 साहिबजादे हंसे खेले और मुस्कुराए। मुगल लोगों को जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए कहते थे। दशमेश पिता का सजाया खालसा पंथ उसका विरोध करता था, इसलिए हर धर्म और हर जाति के लोग सिख धर्म में शामिल होकर फक्र महसूस करते थे। सिखों की बढ़ती ताकत मुगल हुकूमत और पहाड़ी राजाओं के लिए परेशानी का सबब बन गई। मुगल और पहाड़ी राजाओं ने साथ मिलकर आनंदपुर साहिब के किले पर हमला कर दिया। 6 महीने बीत गए। सर्दी ने चारों तरफ पैर पसार लिए। सिपाही बीमार होने लगे, खजाने खाली होने लगे। किले में भी हालात ठीक नहीं चल रहे थे। राशन खत्म हो गया था। एक बार धोखा देने के बाद घास में सांप की तरह रेंगता वजीर खान का गुरु साहिब को पैगाम आया, जिसमें पहाड़ी राजाओं ने गाय की कसम खाकर और मुगलों ने कुरान की कसम खाकर लिखा था कि आप किला खाली कर दो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। जिस तरफ आप जाना चाहो उस तरफ आप सिखों को अपने साथ ले जा सकते हैं। गुरु साहिब ने खत को पढ़ने के बाद सिखों के कहने पर किला खाली कर दिया। खुशी खुशी एक मुगल फौजी नवाब को बताता है कि किला खाली हो गया। मैं किले की ईंटों को सिर पर मार लूंगा, जिंदा रहेंगे तब तक नाम लेना है। सरसा नदी के किनारे हुई जंग के बाद गुरु साहिब का परिवार बिछड़ गया। साहिबजादे और गुरु गोविंद सिंह जी कुछ सिखों के साथ चमकौर की ओर चल पड़े। माता सुंदरी जी, माता साहिब कौर और भाई मनी सिंह जी बाबा दीप सिंह जी के साथ दिल्ली के रास्ते चल पड़े। छोटे साहिबजादे वृद्ध माता गुजरी जी और गंगू रसोइये के साथ अंधेरे में जंगल के रास्ते गंगू ब्राह्मण के गांव सहेड़ी में पहुंच गए। उन्होंने इंतजार किया होगा। बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह गुरु माँ और बड़े भाई को याद करते हैं। माता गुजरी जी के पास मोहरों वाली थैली देखकर गंगू बेईमान हो जाता है और मोहरों को हासिल करने के लालच में हीरों से भी सुंदर छोटे साहिबजादों की शहीदी का कारण बन जाता है। पापी गंगू ने साहिबजादों और माताजी की खबर मेरिंडे के कोतवाल को पहुंचा दी ताकि वो बड़ा इनाम ले सके। साहिबजादों और माताजी को वजीर खान ने बंदी बनाकर ठंडे बुर्ज में कैद कर लिया। दिसंबर महीने की ठंडी हवा कलेजे को चीरते हुए गुजर रही थी, पर उसूलों के पक्के शहीद दादा के पोते अपनी दादी माँ की गोद में गर्माहट ले रहे थे। मखमल में सोने वाले दूध मक्खन खाकर पले बड़े गुरुजी के बेटे आज भूखे प्यासे ठंडे बुर्ज में बैठकर दादी की बातें सुन रहे थे। ये बातें कोई कहानी नहीं थी, सब सच की राह पर चलने वाले यात्रियों को रास्ते में आने वाली दिक्कतों और उन दिक्कतों को हंसते हुए सहने का उपदेश था। दादी माँ समझा रही थी। अगले दिन सुबह साहिबजादों को वजीर खान की कचहरी में पेश किया गया। सूबा सरहंद ने साहिबजादों को कहा कि आपके पिता और भाई चमकौर की जंग में मारे जा चुके हैं। सूबे की बात सुनकर साहिबजादे ने जवाब दिया कि हमें अकाल पुरख के आशीर्वाद की जरूरत है, झुक नहीं सकते। सूबे को जब कोई बात बनती नहीं दिखी तो उसने साहिबजादे को ठंडे बुर्ज में वापस भेजने का हुक्म दिया। भूखे प्यासे मासूम बच्चे और माता गुजरी जी ठंडे बुर्ज की ठिठुरती हुई रात वो बड़ी दिक्कतों के साथ गुजार रहे थे। उस समय गुरु घर का सेवक बाबा मोतीराम मेहरा, जो कि वजीर खान की रसोई में नौकरी करता था, दूध का लोटा लेकर बुर्ज में आया। माता गुजरी जी ने दूध पोतों को पिलाया और मोतीलाल मेहरे का धन्यवाद किया। अगले दिन साहिबजादों की कचहरी में पेशी के लिए जब सिपाही बच्चों को लेने के लिए आए, तब दादी माँ ने अपने बेटे के बेटों को मुख पुचकारा और उनको उसूलों पर डटे रहने की प्रेरणा दी। सूबे ने साहिबजादों को धर्म से भटकाने के लिए अनेक प्रयास किए, तरह तरह के लालच दिए ताकि वो धर्म को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लें, पर साहिबजादे नहीं भटके। जैसे ही खूनी दीवार साहिबजादों के सिर के ऊपर होती है, दीवार गिर पड़ती है। साहिबजादों को बेहोशी की हालत में ही 2 जल्लाद शासल बेग और बाशल बेग शहीद कर देते हैं। ये खबर जब माता गुजरी जी को मिलती है तो वो ठंडे बुर्ज में शहीदी प्राप्त कर लेती हैं। आज भी फतेहगढ़ साहिब में सरहंद की वो खूनी दीवार साहिबजादों की शहीदी का सबूत है। गुरु घर के दीवाने दीवान टोडरमल ने सोने की मोहरों को बिछाकर जमीन खरीदी और छोटे साहिबजादों और माता गुजरी के शरीर का अंतिम संस्कार किया। आज उस स्थान पर गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप स्थित है।